तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 2 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4 से लेकर सीजन 10 तक कोई भी एपिसोड क्यों ना हो, तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने लिंगडोंग को देखा था जिसने उन तीनों युआन गेट के किंग डिसाइपल को अपने कढ़ाई के अंदर खींच लिया होता है। लिंगडोंग भी कढ़ाई के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर उन तीनों ईमो मतलब तीनों किंग डिसाइपल ने तुरंत अपनी बॉडी से ईमो एनर्जी छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उनकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक से बढ़ने लगती है, काली काली रोशनी फैलने लगती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है तुरंत उनकी बॉडी से जो एनर्जी निकल रहा होता है उसे देखकर पहचान जाता है ये तो ईमो एनर्जी है। युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम एल्डर मोलुओ के साथ उस थंडर वर्ल्ड में गए थे, तब तुमने ईमो एनर्जी को बहुत ही आसानी से पहचान लिया और हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हमारी बॉडी में आखिर ईमो एनर्जी को किस तरह से डिटेक्ट कर पा रहे हो। अगर तुम हम बाहर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो तुम पहचान लेते तो एक बात ठीक हो, बट तुम हमारी बॉडी के अंदर आखिर ईमो एनर्जी को डिटेक्ट कैसे कर पा रहे हो। तभी दूसरा किंग डिसाइपल बोलता है अरे सीनियर हो यार, छोड़िए ना इसको, जान से मारते हैं नोबड़ी को। वहाँ पर तभी जो थर्ड किंग डिसाइपल होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या थंडरवर्ल्ड के अंदर ईमो किंग अभी भी जिंदा है? गाइस एक किंग लेवल का ने ईमो डीमन क्रिएचर कहता तो वही लोग इसके बारे में पूछ रहे होते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है यानी तुम उस किंग लेवल के ईमो के बारे में बातें कर रहे हो क्या? वहाँ पर वो लोग हमें सिर हिलाते हैं। तो वहाँ पर लिंगडोंग के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि एल्डर मोलुओ जिनके पास धधकता हुआ पैतृक प्रतीक है, साथ ही साथ वहाँ पर थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक भी मौजूद था, उनके रहते हुए वो किंग लेवल का ईमो डीमन क्रिएटर जिंदा होगा? वहाँ पर ये बात सुनकर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल के भी चेहरे पर अजीब सा भाव आ जाते हैं और वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं यानी वो किंग लेवल की ईमो डीमन क्रिएटर जान से मारे गए। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उन तीनों किंग डिसाइपल की तरफ देख कर कहता है एक बात बताओ मेरे को, तुम ईमो हो या तुम्हारी बॉडी में ईमो एनर्जी कहाँ से आई? साथ ही साथ क्या तुम्हारा युआन गेट ईमो से मिला हुआ है? वहाँ पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगते हैं और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं लिंगडोंग ये तेरे औकात से बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज है, तो अगर तू मर रहा होगा ना, अगर तेरी ये आखिरी इच्छा होगी तो भी हम तुझे यह बात नहीं बताएंगे। वहाँ पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल भी बोलते हैं लिंगडोंग बहुत हो चुकी बातें, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। यह बात बोलते हुए युआन गेट की वो जो तीनों किंग डिसाइपल उनकी बॉडी से भयानक आभा रिलीज होने लगती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उनकी भयानक आभा को देखता है। वहाँ पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे लिंगडोंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिंगडोंग कहता है ये वर्ल्ड पूरा मेरा है, मेरे इलाके में दादागिरी नहीं। लिंगडोंग जैसे ही शब्द बोलता अचानक से वहाँ पर एक अजीब सी फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है। लिंगडोंग की बॉडी से अजीब अजीब सी आभाएं निकलने लगती है, पूरी कढ़ाई हिलने लगती है। लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है स्काई गेट बर्निंग फॉर्मेशन और अचानक से 8 खंबे पूरे कढ़ाई में ऐसे फैलने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है एक फॉर्मेशन का निर्माण करने लगते। चारों तरफ आग ही आग होती है और गाइस आप जान चुके होंगे कौन सी फॉर्मेशन है, स्काई गेट बर्निंग फॉर्मेशन, जो लिंगडोंग की इस कढ़ाई की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है। इसी फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंगडोंग ने परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के कल्टिवेटर को भी काफी ज्यादा बुरी तरह से हरा था। हाँ ये जो दोनों मतलब युआन गेट के जो तीनों किंग डिसाइपल उनकी भी पावर लमसम परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन गाइस वो लोग अभी पहुंचे हैं स्टार्टिंग लेवल के है। जैसे इस परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल और वर्ल्ड स्टेज ये दोनों लेवल के बीच में काफी ज्यादा बड़ा गैप होता है। मतलब इस लेवल से आपको दूसरे लेवल यानी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज से वर्ल्ड स्टेज तक जाने के लिए ना आपको समझिए काफी ज्यादा पावर्स है। मतलब यहाँ से वहां तक जाने के लिए इसमें 10-10 लेवल बन जाते हैं, इतने पावर डिफरेंस होता है, इतना ज्यादा समझिए डेंजर लेवल का होता है। क्योंकि यही अगर आप वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आप जानते हैं वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा रेयर और काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर जो लिंगडोंग ने इसी फॉर्मेशन का यूज करते परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस लेवल के मीडियम लेवल के कल्टिवेटर जैसे नेफ्रोस ओल्डमैन उनको सभी को इसी से ना उनको घायल कर दिया था। हाँ लिंगडोंग जान से नहीं मार पाया था बट घायल तो कर दिया होता है। अचानक से आसमान
में काफी ज्यादा खतरनाक से आभावा रिलीज होने लगता है, एकदम डेंजर सी फॉर्मेशन बनती है। युआन गेट का वो जो तीनों किंग डिसाइपल का जो लीडर वो युआन होता है, वो लिंगडोंग की इस फॉर्मेशन को देख कर कहता है, साथियों इस फॉर्मेशन से मुझे काफी ज्यादा भयानक पावर महसूस हो रही है। लगता है कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई और इसका जो अटैक हुआ ना, हम उसको भी झेल नहीं पाएंगे क्योंकि फॉर्मेशन काफी ज्यादा खतरनाक है। तो लिंगडोंग पर अटैक करो और उसे जान से मार दो। और अचानक से ही वो युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करते हैं। बट जैसे वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक से काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड के साथ फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और वो लोग फॉर्मेशन के अंदर घिर जाते हैं। उन लोगों का अटैक फॉर्मेशन से एक अटैक आता है और उन लोग के अटैक से टकरा तो दोनों समझे तीनों उड़ कर जाते हैं, दीवार वार से टकरा जाते हैं। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि लिंगडोंग की फॉर्मेशन इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे हो गई। तो रीजन यह है कि लिंगडोंग ने जब पहली बार इस फॉर्मेशन नोमेशन का यूज किया था तो उसकी कल्टीवेशन लाइम स्टेज के एडवांस लेवल या मीडियम लेवल पर थी। साथ ही साथ लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी भी अब उतनी ज्यादा नहीं थी। मतलब पहले लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी नहीं बहुत ही ज्यादा समझे लो थी इस कल्टीवेशन के हिसाब से। बट लिंगडोंग की इस टाइम में कल्टीवेशन डिवाइन सोल सिंबल मास्टर मेंटल पावर कल्टीवेशन पहुंच चुकी है और उसकी युआन पावर परफेक्ट परफॉर्म स्टेज के स्टार्टिंग लेवल तक पहुंच चुकी है। समझे उसकी पावर अब डबल हो चुकी है, जिसके कारण लिंगडोंग काफी ज्यादा खतरनाक से सीधे बहुत ही जल्दी फॉर्मेशन कंप्लीट कर ले है। साथ ही साथ लिंगडोंग पहले इस फॉर्मेशन का यूज करता था तो पूरी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती थी। बट लिंगडोंग की कल्टीवेशन बढ़ जाने के कारण अब लिंगडोंग इस फॉर्मेशन को कई बार यूज कर सकता है। साथ ही साथ लिंगडोंग की स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब उतनी तेजी से नहीं खत्म होती है। वहां पर वो फॉर्मेशन जैसे युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल को घेरती है, लिंगडोंग फॉर्मेशन का सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक ट्रिगर कर देता है। यानी एकदम फॉर्मेशन घूमने लगते, डेंजर सा अटैक तैयार होने लगता है। ऐसे पूरे स्वाड वाड एकदम बीम उम सब एकदम तैयार होने लगती है। युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल भी कहते हैं, जल्दी से अपनी फॉर्मेशन बनाओ और अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन पर अटैक करो और इसके सारे अटैक्स को डॉज करो। साथ ही साथ इस पूरी फॉर्मेशन को भी हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। वहां पर युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल भी अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर देते, काफी ज्यादा भयानक उनकी बॉडी से आवाज़ रिलीज होने लगती है। इधर जो फॉर्मेशन होती है वो भी अपना काफी ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल पर करती है। काफी ज्यादा खतरनाक धमाका होता है। मतलब जब फॉर्मेशन का अटैक और युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल अपना फॉर्मेशन जो भी अटैक था एकदम करते हैं तो काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण उसका जो अटैक था ना युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन एक ही झटके में तोड़ देता है। साथ ही साथ युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल तीन अलग अलग डायरेक्शन में जाकर फॉर्मेशन से टकराते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है। और गाइस इधर गाइस जो फॉर्मेशन का अटैक होता है वो काफी ज्यादा भयानक होता है, जिसके कारण युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल से मुंह से खून फेंकने लगते हैं। अब लिंगडोंग फिर से फॉर्मेशन को घुमाता है और फिर से काफी ज्यादा भयानक अटैक है सीधे युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल पर करता है। तीनों किंग डिसाइपल भी अपनी अपनी पावर्स लगाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते, तर बिजली चमकती ये अटैक एकदम रोकने की पूरी ताकत खोप देते हैं और हमें काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। लिंगडोंग सोचता है कि युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल मर चुके हैं, बट अचानक से काली रोशनी फैलने लगी है और ये काली रोशनी बहुत ही ज्यादा भयानक होती है। एकदम ऐसे जैसे धुआं नहीं ईमो बाहर निकला था तो वहां पर एकदम ऐसे काला धुआं निकलने लगता है। अचानक से पूरी फॉर्मेशन हिलने लगती है और काफी ज्यादा बड़ा एक ब्लास्ट काली रोशनी का दिखाया जाता है। ये ब्लास्ट इतनी ज्यादा पावरफुल था, वो जो लिंगडोंग ने फॉर्मेशन नहीं बनाई थी स्काई बर्निंग गेट फॉर्मेशन, पूरी फॉर्मेशन के चिथड़े उड़ जाते हैं और आसमान में उड़ते हुए तीन बंदे बाहर निकलते हैं। ये होते हैं गाइस युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल। उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक काली रोशनी निकल रही होती है। वो लोग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं, मानना पड़ेगा लिंगडोंग तेरी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, साथ ही साथ तेरे पास इतना ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन भी थी, लेकिन ईमो एनर्जी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तू अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ हटा सकता है। ईमो एनर्जी से केवल वही फाइट कर सकता है जिसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज या वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हो। बट तू अब हमारे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। वहां पर युआन गेट के वो तीनों किंग डिसाइपल के माथे होते पर अजीब सा काला काला सिंबल बन गया होता है। वहां पर युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल हुआ युआन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तूने हमें उस हद तक मजबूर कर दिया है कि हमने अपनी बॉडी में ईमो सीड को एक्टिवेट किया है, अब इसका फल तो तुझे भुगतना ही होगा। वहां पर लिंगडोंग ईमो सीड का नाम सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि लिंगडोंग ने कभी भी इस तरह का
कोई सीड या कोई अजीब सा कोई समझिए इमो एनर्जी का टाइप था जो शायद इनकी बॉडी में प्लांट किया गया था। अब वो जो इमो एनर्जी का जो एनर्जी सोर्स था वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण इन तीनों बंदों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप मान सकते हैं इन तीनों बंदों यानी युआन गेट के तीनों किंग डिसाइपल की पावर हाफ वर्ल्ड स्टेज यानी परफेक्ट परफॉर्मेंस स्टेज के एडवांस शेप से भी ऊपर यानी हाफ वर्ल्ड स्टेज तक पावर इन लोग की पहुंच चुकी है। हाफ के बाद पूरा वर्ल्ड स्टेज आता, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर जो गाइस तभी जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत थंडर एम्परर राज थंड बाहर निकाल लेता है और उसकी बॉडी पर 30 ड्रैगन टैटूज दिखाई देने लगते हैं। और अचानक से जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे ही वहां पर युआन गेट के किंग डिसाइपल पर अटैक करता है। तभी जो युआन गेट का थर्ड किंग डिसाइपल होता है वह कहता है, लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तू इमो एनर्जी की पावर को इतनी आसानी से संभाल लेगा? रुक, अभी तुझे इमो एनर्जी की पावर दिखाता हूँ। यह बात बोलते हुए वहां पर जो युआन गेट का थर्ड किंग डिसाइपल होता है वह तुरंत अपना भाला या जो भी तलवार उलवार होता है उठाता है और उस पर काली रोशनी घूमने लगती है। युआन गेट का थर्ड किंग डिसाइपल बहुत ही ज्यादा भयानक स्पीड से हवा की गति से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग भी तुरंत थंडर एम्परर राज थंड टकराता है और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता हमें दिखाया जाता है। यह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो लिंगडोंग होता है वो सीधे जाकर पीछे छटक जाता है और लिंगडोंग के मुंह से हल्का सा खून भी आ जाता है। वहां पर थर्ड किंग डिसाइपल भी बोलता है, ये होती है असली इमो की पावर। और वहां पर थर्ड किंग डिसाइपल जोर जोर से हंसने लगता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डालने की कोशिश